Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. अव्वल तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस का सबब आपके लिए ज़रूर बनेगा. मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मैसेज ऑफ द डे को शाम में एक और दफ़ा देख लिया करें, ताकि आपके लिए काउंटर करेक्शन हो जाए कि आपने जो कुछ सुबह सुना है, या जिस टाइम पे भी आपकी रीडिंग हुई है, आपने रीडिंग को देखा है, वो किस हद तक पूरा दिन गुजरने के बाद आपसे मैच हुई. ठीक है. मैसेज ऑफ द डे. सबसे पहले टैरो से मैसेजेस लेंगे, फिर कार्ड ऑफ टाइम से इन्फ्लुएंस चेक करेंगे, फिर उसके बाद एंजल नंबर से अफर्मेशंस लेंगे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. आज फ्राइडे है. दुआओं में सबको याद रखिएगा, अपने लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा. मैसेज ऑफ द डे. ये वीक बहुत स्पीड से गुज़रा, बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. एट ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स. तीनों कार्ड्स में एक खातून का इमेज, और बॉटम ऑफ द डेक चैरियट. वेरी नाइस. ओके. ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है विद द कैंसेरियन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की जो है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताकर जो है वो झट से निकल गया. मैसेज ऑफ द डे में आपकी ओवरऑल एनर्जी चैरियट की है. आज के दिन आप लीड पोजीशन पे रहेंगे, और आप किसी भी अनक्लियर सिचुएशन को, किसी भी अनक्लियर मामले को बिल्कुल राइट डायरेक्शन देंगे कि ये यूँ नहीं यूँ करें, इस तरह नहीं इस तरह करें, और बिल्कुल क्लियर. कोई इधर उधर डगमगाने की भी कोशिश करेगा तो आप कोई डगमगाने वाली बात भी नहीं करेंगे. यू विल बी वेरी क्लियर, वेरी सूद, वेरी टू द पॉइंट विद द चैरियट कार्ड. आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी. आप एक किसी चीज़ के अटेम्प्ट होने में या उसको करने में आप एक स्पीड में हैं. और आई कैन सी के ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी भी हो सकती है आज के दिन, जो अब आपको बिल्कुल कंप्लीटली इस जोन में देख रहा है कि बस अब शायद इसके माइंड में ये बात आ चुकी है कि मैं अकेली हूँ. तो देर इज़ अ बिग, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन भी है जिसने आपको छोड़ा है, आपकी वर्थ को नहीं जाना है. आप कितने खूबसूरत हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, आप कितने पैशनेट हैं, फुल ऑफ लाइफ हैं. और इस इंसान ने कहीं ना कहीं इस बात को सेंस कर लिया है कि आपको अंदाज़ा है कि ये आपकी कदर नहीं करते या करती. तो आप अपनी पावर में हैं, और आप बिग लेसन ले रहे हैं, और आप किसी किसी को छोड़ देंगे यहाँ पर. और आप बहुत अप स्पीड में हैं, बिकॉज़ आप नेगोशिएशन के मूड में नहीं हैं. आप पक चुके हैं, और अब आप बहुत स्पीड में हैं कि अब आप इसको छोड़ देंगे. तो हो सकता है आज आप जो फैसले करें, आज आपके पास जो भी मामलात आएँ ऑन टेबल घर में, तो आप उनको बिल्कुल स्ट्रेट फौरन उनका काम धाम उनको रफ़ा दफ़ा करके उनको एंड करेंगे. ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है. लीड पर है, कमांड है, आपके पास डायरेक्शन का कंट्रोल है, लोगों को चलाने का कंट्रोल है, फैसला टू द पॉइंट लेना है. नाउ कमिंग हियर ऑन द मैसेजेस ऑफ द डे. बहुत अरसे तक आप किसी की सोचों के हिसाब से चले हैं, और बार बार आपके साथ ये एक रेपिटेटिव मोड हुआ है कि आपको ऐसी जगह पे लाकर बांध दिया कि जहां आप ना सोच सकते ना समझ सकते हैं. ज़ख्मी करते हैं अपनी बातों से, अपनी हरकतों से. ज़रूरी नहीं है कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस ही करे, कोई मारे पीटे तो ही चोट लगे. आपकी सोचें भी ऐसी हैं जो आपको खूनम खून कर दें. आपको इस दौरान काफ़ी पास्ट का बुरा ट्रॉमेटिक फ़ेज़ रिकॉल हुआ है, जिसमें आपने हर उस दौर को याद किया है जिस दौर में आज आप नहीं हैं. तो आज आपकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर है कि कुछ दिनों से आप इस सफोकेटेड एनर्जी में रहे हैं,
कुजा के आपके तकलीफ़ों पर, आपकी प्रॉब्लम्स पर कोई मरहम करता, आपने ख़ुद ही अपने आप को संभाला है, ख़ुद ही अपने आप को टेम किया है, ख़ुद ही अपने ज़ख्मों पर फाए मरहम पट्टी ख़ुद की है आपने। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड आपको शायद इस बात को तस्लीम करने में और इस बात को एडमिट करने में थोड़ा ही वक्त लगा, वरना अगर आप किसी और से सुन लेते तो चलो बात अलग होती। 88 आपकी रीडिंग में वैसे ही आया है। ये कन्फर्मेशन ऑफ अबंडेंस का कार्ड होता है, इस बात को जानने का कि हाँ भाई, मेरे पास जो कुछ है, आई एम सेल्फ सफिशेंट एंड आई एम हैप्पी विद इट। 8888 अगर आ जाए आपकी रीडिंग में तो टूवर्ड्स अबंडेंस का ये कार्ड होता है, यानी खुशहाली की तरफ का कार्ड नंबर होता है ये। अब अगर यहाँ पे बात देखा जाए तो आप अपने एक फेज़ से ट्रांसफॉर्म होकर एक फेज़ में आए हैं, और अब जो आज आपकी पोजीशन आपको ख़ुद महसूस हो रही है दैट आई एम अलोन, आई एम अलोन, आई एम फाइन, आई एम सिंगल, आई एम ओके। और आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, और वो इसलिए भी अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज़ हर कोई क्यूरियस है कि मेरी तरफ तवज्जो क्यों नहीं है। आप ऐसा भी नहीं है कि किसी को जानबूझ के आज आप बावर करवाएंगे कि मैं तुमको इसलिए तवज्जो नहीं दे रही क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है। आप एक्चुअली किसी को प्रायोरिटी देने के मूड में ही नहीं हैं आज। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप इंडिपेंडेंट हैं, आप फ्री हैं, आप सिंगल हैं, आप सिंगल रहना चाहते हैं। कुजा कि आपका स्टेटस अगर मैरिड या कमिटमेंट या किसी पार्टनरशिप में हो भी तो, क्योंकि आप पास्ट की तरफ जब देख रहे हैं तो आज आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि हर जगह हर मकाम पर मैं अकेली ही खड़ी थी। आप मर्द हों या ख़ातून, लेकिन यहाँ पे तीनों इमेजेस में लेडीज़ हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान वगैरह करें, अगर आपको कोई चोट वगैरह लगी है तो उसको इग्नोर ना करें, कोई ज़ख़म आया है तो उसको इग्नोर ना करें, उसकी पट्टी वगैरह सही से करवाते रहें, बिकॉज़ सेप्टिक होने का या कोई ऐसी चीज़ होने का ख़दशा है। दूसरा ये कि मेडिकेशन अपनी प्रॉपर लें, बिकॉज़ आपने ख़ुद अपना ख़्याल रखना है, कोई और आकर आपका ख़्याल नहीं रखेगा। अपना ख़्याल ज़रूर रखें, बिकॉज़ अगर आपने अपने माइंड को रेडी कर लिया है कि आप अकेले हैं, सिंगल हैं और इंडिपेंडेंट हैं, इंडिविजुअल हैं, और आप अकेले ही रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, बिकॉज़ आप ये तन्हाई, ये आज़ादी, ये पैसा, ये स्टेबिलिटी डिज़र्व करते हैं, तो फिर आपको अपना हर लिहाज से ख़्याल रखना है। और ये इस स्टेट ऑफ माइंड में आज आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के फ़ेज़ में आज आपको डिसीजंस में लीड लेनी होगी, और शायद आप ऑटोमेटिकली लीड लेंगे भी। आप एक मेगा डिसीजन में किसी को क्लियरली दो टोक के बाद बोलेंगे कि मुझे अब आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, क्योंकि ये शायद आप लफ्ज़ों में कह रहे होंगे कि मुझे आपसे ताल्लुक़ नहीं रखना, आपको किसी ने लिटरली ऐसा फ़ील कराया है बहुत दिन तक, और आप इन तमाम दिनों में एक लेफ़्ट आउट फीलिंग में रहे हैं। आपके साथ होता रहा होगा कि आपको छोड़ दिया जाता है और फिर एंड में विक्टिम बन जाया जाता है कि जैसे मुझे तुमने छोड़ा। तो इस पोजीशन में आप बिल्कुल क्लियर हैं, एंड आप ये डिसीजन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कोई आपकी वर्थ को नहीं जान रहा। तो ऐसा आपके साथ आज सारे ख़यालात मामलात हो सकते हैं। मैसेज ऑफ द डे में ये क्लियर है। 8888 आपकी रीडिंग में आया है। मैं इसकी कंफर्मेशन आपको और भी ज़्यादा कर देती हूँ। यहाँ मेरे पास एंजल नंबर्स के पूरी डिटेल लिखी हुई भी होती है, बिकॉज़ ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि नंबर्स जो हैं वो जिस नंबर के साथ आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 8888 जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है। पैसा बहुत आपको मिलेगा 8888 अगर आपके आपके आज पूरे दिन में आप देखेंगे। उसके बाद एक्चुअली आप उस पैसे के साथ अलाइंड हैं जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, इसीलिए आपकी पोजीशन आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। 8888 जब आता है तो यानी कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है जिन तकलीफ़ों से आप गुज़रे हैं आपने सोचा ही ना हो, एकदम से आपके पास पैसा आ जाए, आपकी रेगुलर इनकम से बढ़ के आज आपको पैसा मिल जाए। आप कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें आपको बोनस ज़्यादा मिल जाए, आप कोई ऑर्डर ऐसा लेते हैं जिसमें आपको टारगेट आपका ज़्यादा अचीव हो जाए, या आप अगर सैलरी पेड पर्सन है तो आपको कोई पुराने ड्यूज़ आपकी रिलीज़ हो जाएंगे, यानी आपको अचानक से पता चलेगा कि आपके पास ज़्यादा इनकम आ गई। तो ये ऐसी चीज़ नज़र आ सकती है, एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स इट्स ऑल इन योर फेवर। आई एम मोर क्यूरियस टू सी कि आप क्या किस माइंड स्टेट में हैं, कि आप कुछ किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, बिकॉज बहुत दिनों से आप इस लेफ़्ट आउट फीलिंग में हैं, एंड आई थिंक एंड आई फील दैट इट इज़ क्वाइट पेनफुल। अदरवाइज़ आपके बहुत सारे कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है।
चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन स्ट्रेंथ कार्ड। बहादुरी है आप में, करेज है आप में, फ़ैसला लेने की सलाहियत है, आप फ़ैसला ले सकते हैं। आप रैशनलिस्ट हो गए हैं, आप एक मंतकी बातें करते हैं, फजूल की बकवासें आप नहीं करते, तो आपके फ़ैसले में भी लॉजिक नज़र आएगी, ठीक है ना। लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है आज। मैसेज ऑफ द डे में वर्गो। वर्गो तो वैसे भी बड़े सीरियस परफेक्शनिस्ट होते हैं। हार्वेस्ट द क्रॉप, यानी आज वही वाली बात, आज आप अपने टाइम को, अपनी आज़ादी को जिस तरह से भी यूटिलाइज करेंगे, हार्वेस्ट द क्रॉप। आपके फल फूलने का दिन है आज, आप समझ लीजिए। आपने जो कुछ भी बोया आप उसको काटेंगे, अच्छा बोया था इसीलिए अच्छा काटेंगे। आप कोई नई प्लांटेशन की तरफ सोचें। वर्गो है, 6 वीक्स और 6 मंथ्स का टारगेट अपना रखें। अगर उसके लिए जा रहे हैं, वेट लॉस के लिए जा रहे हैं, किसी टारगेट के लिए जा रहे हैं, कुछ अरसे तक आपने अपना कोई बिजनेस टारगेट दिया है अपने आप को, कोई टाइम फ्रेम दे रहे हैं, तो गो फॉर इट। 6 वीक्स का टारगेट दें या मैक्सिमम 6 मंथ्स का टारगेट दें। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कैलकुलेट कर रही थी कि 8888 कैसे आ सकता है, तो 8 + 8 16, उसमें भी 16 आता है। एंड देन आज की डेट भी 16 है, और फिर यहाँ पे भी नंबर 6 है। तो ये कोइंसिडेंसेस नहीं होते, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, नोट करनी होती हैं। और नंबर के थ्रू जो है वो चीज़ों को देखना अच्छा भी रहता है कि आपको, अब बहुत सारे लोगों को नंबरोलॉजी पसंद भी होती है। तो आज के मैसेज में बिल्कुल क्लियर है दैट यू शुड हार्वेस्ट द क्रॉप, और अच्छी चीज़ें बोएंगे, अच्छे वो चीज़ें, लोगों को प्लीज़ करने से ज़्यादा वो काम जो आपको सुकून दें, आपको अपलिफ्ट करें, आपको अपग्रेड करें, आप उन कामों में ज़्यादा मसरूफ़ रहें। हार्वेस्ट द क्रॉप का सिंपल मीनिंग यही है। आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं या आप खुद वर्गो हो सकते हैं। हो सकता है इस पूरे स्टेज में, इस पूरी फेज़ में किसी वर्गो का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रहा हो, और किसी वर्गो की वजह से आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर नोटिस की हो। बिकॉज वर्गोज जो होते हैं वो अपना हर अमल इतना परफेक्शन है, उनको ना सुनने की आदत नहीं होती। वो सेल्फ क्रिटिक भी तो नहीं होते, प्लस वो कॉन्शियस बहुत होते हैं कि अगला उनको क्या कहेगा, लेकिन उनके पास हमेशा एक बात होती है कि मैंने जो ये किया वो बिल्कुल सही किया, और मेरे मुताबिक तो ये ठीक है, और मेरा जो है, मतलब मैं उनमें बहुत होती है। तो हो सकता है आप किसी वर्गो से डील करते करते भी थक गए हों। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आप खुद एक वर्गो पर्सनालिटी हो सकते हैं जो कि बहुत ही इंडिपेंडेंट, और ज़्यादातर वर्गोस को किसी रिलेशनशिप और कमिटमेंट में लाना मुश्किल भी होता है, वो हमेशा अकेले ही होते हैं। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल से एक इंडिपेंडेंट एनर्जी भी आई है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। नंबर 2, आई एम डिप्लोमेटिक। ऑलराइट, यू हैव ग्रेट टैलेंट फॉर फाइंडिंग सोल्यूशंस। चैरियट कार्ड से मैंने कह दिया आपको, कोई आप किसी मामले को रिजॉल्व करेंगे। Your intuitive and unbiased nature allow you to see all the sides of many situations and advise others towards the most fair and beneficial outcome. मैंने ये बात पहले ही कह दी थी कि आज आपके सामने कोई ऐसी सूरत हाल ज़रूर आएगी जिसमें आप बिल्कुल स्याह सफ़ेद वाला मामला करेंगे। आप बिल्कुल क्लियर हैं डिसीजन लेने के मामले में, और कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई बायस्ड एक्ट नहीं है, आप बिल्कुल अनबायस्ड होंगे। और आपको ख़ुद पता चलेगा कि आज मैंने जो इस बात का फ़ैसला लेना है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर लेना है। क्योंकि आप हर एस्पेक्ट को बहुत क्विकली देख लेते हैं, हर डॉट्स को आप बहुत क्विकली देख लेते हैं, और आप जो भी फ़ैसला लेंगे वो इसी वजह से होगा बिकॉज वो दूसरों के बेनिफिशियल आउटकम के लिए है। यानी जो दूसरों का भी उसमें फ़ायदा, और आपको तो खैर फ़ैसला लेना ही लेना है। तो आप डिप्लोमेटिक हों। डिप्लोमेटिक होने का मतलब पता ही नहीं कि आप हिपोक्रेट हो जाएं। बाज़ दफ़ा होता ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और दूसरा जुमला ये होता है कि हो सकता है आपको गलत फहमी हुई हो, ये बात इस तरह नहीं इस तरह है। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बेइज्जती करने में और एक दूसरा जुमला अदा करने में जिसमें इंसान को वाकई लगे कि वो अपनी कही भी बात को दोबारा सोचे, वो एक डिप्लोमेटिक एक्ट होता है। तो आप डिप्लोमेटिकली बिहेव करें, और इस तरह बिहेव करें कि अगला ख़ुद कुछ गलत भी कर रहा हो तो आप उसको जो एडवाइस या जो फ़ैसला आज आप उसको देंगे वो थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव जोन में आ जाए कि मुझे एक दफ़ा रिकन्सिडर भी करना चाहिए। हार्वेस्ट द क्रॉप को याद रखिएगा। तो आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी,
आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉजिटिव, आई एम करेजियस, आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई एम डिप्लोमेटिक। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।